दोस्तों वंदे मातरम। आज का क्विक टॉपिक, क्या लग्नेश का जेमस्टोन उस कंडीशन में जब लग्नेश छठे आठ में बाहर में घर में चला जाए, अगर हम पहनते हैं तो क्या वो नुकसान तो नहीं देगा? जी नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, बल्कि फिर भी फ़ायदा ही देगा। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले भी मैंने 2 लेक्चर दिए हैं, तो अगर कोई व्यूअर्स ये पहली बार देख रहे हो तो बेटर है कि पुराने वीडियोस भी देख लीजिएगा इसी संबंधित, जिसमें वैदिक जेमस्टोन रिकमेंडेशन की बात हुई है, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि मैं खुद एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। फिर रिपीट कर लेते हैं। मेरा मीन लगन है और मीन लगन के स्वामी, ये तो मेष लगन की कुंडली है, आप 12 मान लीजिए। मीन लगन के स्वामी गुरु हुए जुपिटर, तो जुपिटर मेरे छठे घर में बैठे हुए हैं, तो मैं खुद पुखराज पहनता हूँ। मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस है, जितने भी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, आप कोई भी अगर किताब की बात करें, आप जो मार्केट में जो जेमस्टोन रिकमेंडेशन की जो किताबें मिलती हैं, हर एक किताब में यही लिखा होता है कि छठे आठ में बाहर में घर के जेमस्टोन नहीं पहनने चाहिए। लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये जो आज का वीडियो है, इसके लिए आपको किसी ज्योतिषी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपका लग्नेश क्या है, बशर्ते शुक्र के जो लगन है, वृषभ लगन एवं तुला लगन, इसके लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि आपको वाइट सफ़ायर या डायमंड पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अदरवाइज़ जितने भी 10 लगन हैं उनके लिए आप कुछ मत सोचिए। आपका लग्नेश किसी भी घर में क्यों ना बैठा हो, आप उसका जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, क्योंकि किताबों में तो लिखा है कि छठे घर में लग्नेश चला जाए तो वो नुकसान देगा। दोस्तों बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा देगा। मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं पुखराज पहनता हूँ। देखिए, लग्नेश का छठे घर में चला जाना, लग्नेश जब भी लगन की महादशा आती है लग्नेश की, तो वो ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन महादशा कही गई है, गोल्डन महादशा। डिपेंड करता है कि क्या आपका जो प्लैनेट है वो भाव मध्य चला गया है। अगर वो भाव मध्य में है तो वो इतने ज़्यादा बेनिफिट देगी कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी लाइफ में कोई काम रुके हुए हैं, सबके साथ काम बन जाएंगे और आगे की जो लाइफ है बहुत स्मूथ हो जाती है। इंसान सब कुछ बना लेता है लग्नेश की महादशा में। लग्नेश मान लीजिए अगर आपका छठे घर में चला गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि लगन है, ब्रेन है, मस्तिष्क, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल, तो वो क्या करना चाहती है? कंपटीशन करना चाहती है। हर एक फील्ड जिसमें आपकी मास्टरी है, हर एक डोमेन जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना चाहते हो। छठा घर शत्रुओं का भी तो है, तो शत्रुओं पे आप हमेशा ही भारी पड़ोगे। जिस डोमेन से भी आप संबंध रखते हो, उस डोमेन में आप सर्वोसर्वा बन जाएंगे। दोस्तों, छठा घर कंपटीशन का है। अगर लग्नेश आपका छठे घर में चला गया है और अगर आप उसका स्टोन धारण कर लेते हो तो आपको फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। अब उस ग्रह के ऊपर चाहे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि हो, मेलफिक हो, बेनिफिक हो, उसके डिपॉजिटर, छठे घर का डिपॉजिटर कहीं पे भी चला गया हो, किसी शत्रु घरों में, गर्म ग्रहों में, गर्म प्रभाव में, कुछ नहीं सोचना है आपने। आप उसका सिंपली जेमस्टोन धारण कर लीजिए। अब देखिए, लग्नेश अगर अष्टम में हो तो क्या बेनिफिट देगा? अष्टम घर हिडन एसेट्स का है।
सडनिटी का है, सडननेस का है। स्पेकुलेशन में जब सडन बेनिफिट मिलते हैं ट्रेडिंग से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अचानक ही आप देखते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं कि 10 रुपये का शेयर बाई किया है और अचानक ही इतना राइज कर गया, कंपनी में इतने सारे इन्वेस्टमेंट आ गए कि वो शेयर अचानक ही 15-20 हज़ार रुपये टच कर गया। ये तभी होता है जब आप लगन को बल देते हैं। अगेन लगन आपका मस्तिष्क, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल आपके बारे में विचार लगन से होता है। तो अगर आपका लग्नेश अष्टम घर में चला गया है तो वो सिद्धियां भी देता है और गुप्त ज्ञान देता है। आप बहुत सीक्रेटिव हो जाते हो। मान लीजिए कोई कॉन्स्पिरेसीज अगर आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कोई रचता है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा, बचा के रखेगा। 8वां घर यूरिन डिसऑर्डर्स का भी होता है, तो आप यूरिन इन्फेक्शन या जेनेटिकल डिसऑर्डर 8वें घर से देखे जाते हैं सारे लोग, तो आप इन डिसऑर्डर से बचे रहेंगे। हेल्थ बेनिफिट सब के सब आपको मिलेंगे। और अगर मैं छठे की बात भी करूं तो छठा घर रोगों का होता है। तो अगर लग्नेश छठे घर में, उसका जेमस्टोन धारण करने का मतलब है कि आप रोगग्रस्त नहीं होंगे। अब देखिए, जब कोई दशा महादशा खराब है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है आपको, तो थोड़ा बहुत तो परेशान करके जाएगी, लेकिन मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। 12th हाउस की अगर हम बात करें तो 12वें घर से एलियन कनेक्शन के बारे में विचार किया जाता है, बंधन योग के बारे में, एक्सपेंडिचर्स के बारे में, शयन सुख के बारे में। कई लोगों की सेक्स लाइफ बहुत कमज़ोर होती है जिनका लग्नेश 12th हाउस में चला जाए, तो अगर आप उसका जेमस्टोन धारण करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो और पावर मिलेगी तो उसमें और आपकी सेक्स लाइफ कमज़ोर हो जाएगी। जी नहीं, बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है कि जेमस्टोन धारण करने से आप और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देंगे, बल्कि आप स्टेबल हो जाएंगे, संयम बनेगा आपके माइंड में, बिकॉज आप अपने मस्तिष्क को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इसके अगेंस्ट आप अपने मस्तिष्क को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वीकनेस क्या है और उनकी वीकनेस के ऊपर आपको पार पाना है। तो अगेन सिंपलीफाई जो मैं कर देता हूँ फिर से, कि आप लग्नेश किसी भी घर में चला गया हो, उसके तो जेमस्टोन आप धारण करते ही करते हैं, लेकिन छठे, 8वें, 12वें घर में निस्संदेह किसी भी डाउट के बिना किसी ज्योतिषी से आपको कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहनना चाहते हैं, शौकीन हैं, प्लीज़ पहन लीजिए बेझिझक। और देखिए कितना फ़ायदा होता है। मान लीजिए अगर आपका लग्नेश इन घरों में चला जाए, मान लीजिए उसी समय अगर केतु राहु भी इन घरों में चले जाएं तो आपका वो ग्रहण भी लग जाता है उस घर को। मान लीजिए अगर मैंने जैसे मेरी कुंडली का एग्जांपल दिया था कि लग्नेश गुरु छठे घर में, राहु 7 में और गुरु भी है वहाँ पे, तो एक चंडाल योग बनता है यहाँ पे। और मंगल राहु 7 में, अंगारक योग, तो कोई अच्छे योग नहीं होते, ये परेशानियाँ देते हैं। एग्रेशन, सडन, ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं ऑल ऑफ सडन। तो आपको ये कंट्रोल रखेगा, संयम बनाएगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा कर देगा, एक मैजिकल कम्युनिकेशन कर देगा, इंस्टेड ऑफ कि आप शॉर्ट टेम्पर अगर होते भी होंगे। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आज आपने जेमस्टोन पहना और दूसरे ही दिन जादू होना शुरू हो गया लाइफ में। दोस्तों टाइम लगता है और डिपेंड करता है कि आपने जो रत्न धारण किया है वो कितना ऑथेंटिक है, कितनी पावर है, उसकी जियोमेट्री क्या है। सिर्फ नेचुरल जेमस्टोन होने से कुछ नहीं होता है, उसकी जियोमेट्री भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके ऊपर कभी अलग से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ जियोमेट्री एंड हाउ इट वर्क एंड कैसे बेनिफिट देती है। सो आज आई थिंक छठे, 8वें, 12वें पे ही हम कवर कर लेते हैं कि लगन को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।